हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोशन एरिया यूट्यूब चैनल। आज है 1 दिसंबर, लेकिन यह वीडियो 2 दिसंबर को अपलोड किया जा रहा है। आज से हम जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। मैं इसका पार्ट 1 बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज से आपके पास सिर्फ 60 दिन है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, 60 दिन ना के बराबर होता है। तो आपसे आज से प्रैक्टिस सेट चलाना जो है, मारना वो शुरू कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पक्का है कि समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आप जानते हैं जो कि P/Q के रूप में होता है, जिसका वर्गमूल हम निकल जाता है। ठीक है, तो को पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई आप जानते हैं कि पाई को आप याद कर लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका वैल्यू जो हमेशा है वो P/Q के रूप में तो होता है, लेकिन इसको जो है भाग देने पर पॉइंट में आता है। ठीक है, तो ऐसा आप समझ लीजिए कि ये पाई जो है इसको आप याद कर लीजिए। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बी जो है √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16/25 है। ठीक है, 16/25 को अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा सर? 4/5 आएगा। ठीक है, 4/5। तो इसका तो वर्गमूल निकल गया, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। अगर इसका आप चेक करेंगे तो इसका चेक करेंगे तो क्या होगा? इसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकलेगा और ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, जो कि P/Q में रहे या कैसे भी रहे, उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हैं, f(x) इतना का मूल है तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। पहले तो आपको 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे सर? तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अगर आप इसका LCM लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे हो जाएगा और यहाँ से अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बीटा सिर्फ बचेगा, यानी कि बीटा प्लस यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा। यानी कि ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जानते हैं सर कि द्विघात बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -B/A। ठीक है, और ABC आप यहाँ से चुनता जानते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो C/A होता है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है। अब यहाँ से ABC हम निकालते हैं तो A यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और C क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो -B/A अर्थात -2/1 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू में अल्फ़ा का प्लस बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो हो जाएगा -2/1। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 3 है C और A है 1, तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3 -2/1 मतलब -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया? -2 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर -2/3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप इसको या स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, √3/7 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए √2/5, ये इसका भी जो √2 का वैल्यू होता है √5 का वैल्यू होता है, लेकिन पॉइंट में होता है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √75/48, अब यहाँ पे देखिए आपको डॉट लग रहा होगा कि ये भी क्या अपरिमेय संख्या तो नहीं है। देखिए यहाँ पे √75 को अगर तोड़ेंगे 25 तिया 75। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे रूट में रहेगा। ठीक है, और नीचे में देखिए 48 है, तो 16 तिया 48 वर्गमूल के फॉर्म में तोड़ रहे हैं इसको, 16 तिया 48, ये भी रूट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए 16 का वर्गमूल तो निकल जाता है सर। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। और 25 का कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, और √3 तो √3 रहेगा ही। तो इसका जो सोल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5
√3 और नीचे में हो जाएगा 4√3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 25 का 5 हो गया। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 तो कट जाएगा सर, और √3 से कट गया तो 5/4 जो होगा हमारा एक परिमेय संख्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद वो होता है जिसमें x रूट में ना हो। देखिए यहाँ पे वो 7 है, ये बहुपद है, लेकिन y² प्लस √2 रूट में है, लेकिन y² तो सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये भी बहुपद है। और 3√x और 2x प्लस 7, यहाँ पे देखिए रूट में x आ गया। जब यहाँ पे f(x) में जो वैल्यू होता है x का, वो जो होता है वो रूट में अगर आ जाए तो वो बहुपद नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि युगपत समीकरण इतना और y इतना बराबर 5 और इतना बराबर 9, तो निकाय क्या होगा, अद्वितीय होगा। देखिए आप इसको पहले आप अगर देखे होंगे, पहले आप पढ़े होंगे अगर इसको, तो ये 3 इसका कंडीशन होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन है कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। इस तरह से 3 कंडीशन होता है। तो तीनों कंडीशन को हम समझते हैं। पहला कंडीशन जो होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अब देखिए यहाँ पे a1 a2 कहाँ से निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे जो a1 निकलेगा यहाँ से निकलेगा a1 a2। ठीक है, a1 निकलेगा यहाँ से, a2 हो गया 4। देखिए पहले हम निकाल देते हैं, a1 इक्वल टू a1 यहाँ से 2 हो जाएगा, b1 जो होगा वो हो जाएगा 3 और c1 जो होगा वो हो जाएगा 5। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 का निकाय क्या होगा। निकाय कहने का मतलब क्या है, तो इसके पास जो है वो जो 3 कंडीशन होता है टोटल। ठीक है, तो तीनों कंडीशन को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन को ध्यान से हम समझेंगे। तो पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर है तो अनेक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के तो असंगत हल होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ से आप सबसे पहले a1 a2 और b1 b2 सब निकाल लीजिए। तो ठीक है, तो a1 का वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। तो a1 जो होगा 2 हो जाएगा, b1 जो होगा 3 हो जाएगा और c1 हो जाएगा 5। ठीक है, तो a1 निकालते हैं 2 बटा में, यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 यहाँ का b1 हो जाएगा और 6 क्या होगा b2 होगा। तो 3/6 अगर c1/c2 निकालेंगे तो 5/9। देखिए यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 3 दूना 6। ठीक है सर, ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये भी 1/2 आ गया। तो 1/2 आ गया और ये बराबर है 1/2 के और बराबर नहीं है किसके, 5/9 के। ठीक है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2 के नहीं है। तो ये जो कंडीशन होता है इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो संगत होता है। ठीक है, अगर बराबर हो जाता a1/a2 बराबर, तीनों बराबर हो जाता तो अनेक हल हो जाता। अगर ये दोनों सिर्फ बराबर होते तो सिर्फ क्या होगा, ये दोनों अगर बराबर नहीं होते तो अद्वितीय हल हो जाता। तीनों बराबर हो जाएंगे तो अनेक हल हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं होगा c1/c2 तो असंगत हल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो असंगत होगा। अरे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्वितीय समीकरण के विवेचक का मान 0 हो, 0 से बड़ा होने पर दोनों का मूल क्या होगा। तो देखिए इसमें भी एक कंडीशन होता है सर, इसमें भी कंडीशन आप याद कर लीजिए कि अगर विवेचक किसको बोलते हैं, विवेचक होता है डी। ठीक है, डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक है, वास्तविक और भिन्न होगा। अगर डी का मान बराबर है 0 के, ठीक है, तब क्या होगा इसका मान, अगर डी का मान बराबर है 0 के, दूसरा कंडीशन है कि डी का मान अगर 0 के बराबर हो जाता है। तीसरा कंडीशन है कि डी का मान 0 से छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर डी का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, तब जो इसका जो आंसर होगा वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न, ठीक है, याद कर लीजिए आप, वास्तविक और भिन्न होगा। अगर डी का मान बराबर है तो क्या होगा, समान होगा, वास्तविक और समान होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया तो अवास्तविक भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अवास्तविक
और भिन्न हो जाएगा। तो एक आप याद कर लीजिए तीनों कंडीशन को, या तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या तो आपको पता होगा तो आप ये इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आंसर होगा कि डी का मान अगर द्विघात समीकरण विवेचक मान शून्य से बड़ा हो मतलब ये वाला कंडीशन आ गया सर। और ये वाला कंडीशन में वास्तविक और वास्तविक और भिन्न होता है। तो इसको जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम की ओर बढ़ते हैं। तो समीकरण 2x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान, ये सिंपल सा क्वेश्चन है सर। यहाँ पे x = 5 दिया हुआ है, मतलब x का मान इसमें पुट करिए और y का मान निकालिए। तो हम यहाँ पे रख कर निकाल देते हैं। जैसे x का मान 5 है तो x की जगह पे 5 रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे 5 रखते हैं, 5 प्लस यहाँ पे 2y, ठीक है, = 9। ठीक है, अब यहाँ से 2y बराबर निकालेंगे, 2y बराबर 9 - 5 हो जाएगा, यानी कि इसको 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 5 यानी 4 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि ये 2 आ गया सर। ठीक है, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कि 2 आया है, -2 नहीं आया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है कि वो है कि 3x² - 2x + 3y 1/3 = 0 का विवेचक का मान। विवेचक जो अभी बताया मैंने आपको डी होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac ये होता है। ठीक है, b² - 4ac। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से b कितना होगा -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a का मान 3 हो जाएगा 4a, और c का मान कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं 1/3। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुना में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 - 4 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसको जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर क्या होता है कि आगे वाला पद जो पीछे वाले पद में से घटा देते हैं, यानी कि 16 में से 10 घटा दीजिए या 10 में से 4 घटा दीजिए। तो सर्वांतर क्या होगा, इसको सिंपली निकाल लेंगे कि 6 सर्वांतर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन है कि ABC त्रिभुज ABC में AB एवं AC एक दूसरे के AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार हैं कि DE समांतर BC तथा BC = 8 सेंटीमीटर। DE का मान निकालिए। देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ से त्रिभुज निकालिए इसे, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, बोल रहा है कि ABC, यहाँ पे मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। ठीक है, मध्य बिंदु DE, यहाँ पे D है और यहाँ पे E है। ठीक है, इस प्रकार है कि DE समांतर BC, DE समांतर है BC के, तथा BC 8 सेंटीमीटर है। ये जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तो D का मान निकालिए, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो D का मान कैसे निकलेगा, देखिए तो ये त्रिभुज का नियम है कि यदि BC समांतर हो जाता है DE के। ठीक है, BC अगर समांतर हो जाता है DE के, अगर DE के समांतर है तो ये जो BC होगा, DE का मान जो होगा DE वो हाफ BC के बराबर होगा, यानी कि BC के आधा। ठीक है, तो BC कितना है 8 सेंटीमीटर है, और DE कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी BC जो 8 सेंटीमीटर, तो 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी -3 -2 2 का 11वां पद क्या होगा। देखिए आप शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं, 11वां पद क्या होता है। 11वां पद क्या होता है, जैसे 11वां पद पूछा तो एक काम करके आप वहाँ पे D लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 11वां पद बराबर A प्लस फार्मूला हो जाता है 10D। ठीक है, A + 10D। और देखिए A का वैल्यू यहाँ पे -3 है, -3। ठीक है, A का वैल्यू कितना है -3 है। ठीक है, प्लस 10D, 10, और D का वैल्यू वहाँ से निकाल दीजिए आप। D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D का वैल्यू होगा -2 - 3। ठीक है, तो -2 अगर -3 करेंगे, -1/2 है, अगर -1/2 -3 करेंगे, अगर इसको पे LCM निकालेंगे 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस करना है, यानी कि -3 हो जाएगा, तो यानी कि प्लस हो जाएगा ये वाला,
ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस दोनों में है। तो यहाँ बीच में हम क्या होता है, इसमें माइनस ये होता है, तो माइनस अगर करेंगे तो वापस से तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे डू अगर एलसीएम, यहाँ होगा -2 + 5, 3 × 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5/2 आ गया हमारा। ठीक है, तो 5/2 हो जाएगा, सर्वांतर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। अब 2 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 बार में कट गया, और 5 × 5 = 25 हो गया, यानी कि -3 + 25। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 25 में से 3 घटा दीजिए, कितना होगा, 22। ठीक है, तो 22 का इसका करेक्ट आंसर। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का नाम है, आप वहाँ टेलीग्राम में जाएंगे और स्टडी मोशन एरिया सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये चैनल का लोगो आ जाएगा, और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन होने से फ़ायदे हो कि वहाँ पे कोई भी डाउट है वो आप डायरेक्टली आपसे हमसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे जो हमारा चैनल है उस पर आप हमेशा डेली के जो है वो प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, आप उसको देखिए और एक बार खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। हमारी वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप अपने से उसको क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमको टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।